गणेश जी की खीर वाली कहानी। यह कहानी व्रत उपवास के समय सुनी जाती है। विनायक कथा के रूप में भी इसे जाना जाता है। एक बार गणेश जी ने सोचा, क्यों ना पृथ्वी पर जाकर मनुष्यों की परीक्षा ली जाए। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर घूमने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही आवाज़ भी लगाते रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोग उन पर हंसने लगे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया शाम के समय अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। उसने भी गणेश जी को यह कहते हुए सुन लिया कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया को उस पर दया आ गई और उसने कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ तेरी खीर। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, अपने घर से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू कर दिया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तुम खीर बना लो। बुढ़िया ने देखा कि छोटे से बड़े बर्तन में डाली गई थोड़े से चावल ने पूरे बर्तन को भर दिया, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, पहले आपको भोग चढ़ा दूं। इतना कहकर उसने एक चम्मच खीर चूल्हे में डाल दी। फिर दोनों बच्चों को बड़े बड़े कटोरियों में खीर खाने को दे दी। ऊपर से पड़ोसन औरत सब कुछ देख रही थी, इसलिए बुढ़िया ने उसे भी खीर का एक कटोरा दे दिया ताकि वह चुगली ना करे। फिर बुढ़िया की बहू ने सोचा कि वह भी छल कर सकती है और उसने एक कटोरा खीर खा ली। उसने कटोरी को चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी, तो उसने फिर एक चम्मच खीर चूल्हे में डाल दी और कहा, गणेश जी, तुम्हारा भोग लगे। उसने भी एक कटोरा खीर खा ली। उसी समय गणेश जी वहाँ पहुँच गए। तब बुढ़िया ने एक कटोरा खीर भरकर गणेश जी को दी, पर गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी खाई थी। अब जब तुमने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने कहा, तुम्हारे कहना तो सच है, लेकिन मेरी बहू का नाम न लेना। वह सुबह से काम में लगी है, उसने कब खाई होगी? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देखो, वहाँ खाली कटोरा पड़ा है। बुढ़िया ने कहा, अब इस बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी बोले, खीर का भंडारा लगा दो। अब राजा को ना खत्म होने वाली खीर की बात पता चली तो उसने बुढ़िया को बुलाकर उस बर्तन को अपने पास देने को कहा। क्योंकि राजा है, इसलिए उसके पास ऐसा बर्तन अच्छे से रहेगा। बुढ़िया ने राजा को बर्तन दे दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने उसे छुआ, उसमें कीड़े मकोड़े और कीचड़ आ गई। राजा ने बुढ़िया को बर्तन वापस दे दिया। जैसे ही बुढ़िया ने उसे अपने हाथ में लिया, बर्तन फिर से खीर से भर गया और उसमें से खीर की खुशबू आने लगी। घर पहुंचकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल दो। वहीं से सुबह उठकर फिर से खोदने पर तुम्हें धन के दुगने चरे मिलेंगे। यह कहकर गणेश जी झोपड़ी को लात मारते हुए गायब हो गए। जैसे ही गणेश जी ने पैरों से झोपड़ी को छुआ, वो झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोदने का प्रयास किया, लेकिन धन नहीं मिला। तब बुढ़िया ने एक सुई ली और खीर खोदने की जगह पर खुरच किया। खुरचने पर बुढ़िया को वहाँ पर धन के बड़े बड़े मटके हीरे जवाहरात से भरे हुए मिले। खोदने पर बुढ़िया को बड़े बड़े मटके मिले जिनमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जब बुढ़िया ने उस मटकों को देखा तो उसकी आंखें चौंक गई और उसने गणेश जी को धन्यवाद दिया। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया की झोपड़ी को धन दौलत से भर दिया, वैसे ही सभी की भरना। हुंकारा भरते हुए कहानी सुनते हुए बोलो गणेश जी की जय। ये कथा आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।